लेटने वाली जो स्थिति है सीधे ऐसे लेटे, ये जो लेटते हैं ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं, और फिर ये लेटते समय जो ऐसे लेटते हैं, किसी किसी की आदत ये ऐसे घुटने ऐसे छाती तक ले आते हैं, गठरी बन के। अब हमको तो ये नाटक भी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे सोते हैं, ऐसे कुछ ऐसे पूरा यूँ सोते हैं, यूँ यूँ, ये भी गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो आपको जब भी सोना है आप ऐसे सोएं। कभी हाथ ऐसे करने का भी मन हुआ तो ऐसे बांधे कभी नहीं, ऐसे हाथ रख लिए तो हाथ ऐसे रख कर के सो सकते हैं, हाथ ऐसे रख कर के सो सकते हैं। और कभी कभी रिलैक्स होना है तो ऐसे भी सो सकते हैं। और दृष्टा होकर के देह को देखें तो ये सोने का सही पोस्चर है। उल्टे लेट करके सोना है तो उसमें ये पोस्चर सबसे अच्छा माना गया है। ये एड़ियाँ अंदर पंजे बाहर, और इसमें किसी भी तरह से बैलेंस नहीं बिगड़ता है। जब बैलेंस बिगड़ता है ना तो जब उल्टे ऐसे लेटे ना, और जब एक एड़ी ऊपर और एक नीचे मिले, आप कभी करके देखना 90% लोगों की एक एड़ी ऊपर एक नीचे मिलेगी, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे हथेली पर हथेली और माथा उसके ऊपर रख दिया, पंजे बाहर एड़ियाँ अंदर रखने के बाद में दोनों पैरों की एड़ियाँ समानांतर रूप से या तो ज़मीन से टिकी हुई हो, और या थोड़े मोटे हैं तो थोड़ा अधर भी हो, तो एक जैसे होने चाहिए। पैर ऊपर नीचे हैं तो इसका मतलब आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे ही जब बैलेंस बिगड़ता है तब ये हाथ से, मैंने कई बार बोला है, ऐसे हाथ से मापते हैं ना, इसमें भी पता लग जाता है कि ये रेखा मिलाने के बाद में, और ये जो छोटी उंगली के ऊपर वाला जो पोरवा उसकी रेखा, इसमें डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोगों को ऐसे आधा आधा इंच का डिस्टेंस होता ही हो। तो इसका मतलब ये रहता है कि यदि ऐसे सहज रूप से रिलैक्स होकर के इसको हथेली के मूल को ऐसे मिला करके, और फिर जब ऐसे मिलाते हैं तो एक सीध में रहने चाहिए हाथ ऐसे, तब। और फिर ये जब गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराते हैं, गोमुखासन कराते हैं, इससे नाभि ठीक हो जाती है।